करंटली 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अभी बोर्ड्स फिनिश करने का तो वेट करेंगे, राइट? सो बिकॉज इट्स हाई टाइम राइट नाउ. So if someone is starting to prepare after boards, what is the best that they can make out of it? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला चीज तो मैं बोलने वाला हूँ जो तुम्हें डिमोरलाइज करने वाला है, एंड इट इज द हार्श ट्रुथ एंड द हार्ड पार्ट अबाउट इट। शतांशी सर को ऑलरेडी पता है, तुम इतने लेट हो ना। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, हमारे बडिंग मरीनर्स में जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम जब अपना प्रिपरेशन चालू करोगे तब अपने बच्चे कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन में बैठ गए, मतलब उनका पूरा ब्रशअप हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गया, अब अलग अलग उनके ग्रुप्स बन रहे हैं, वो लोग कंपनी स्पेसिफाइड प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। फर्स्ट रिवीजन भी ठीक है, कंप्लीट. हाँ, ऑलरेडी कंप्लीट। बट एट द सेम टाइम आई, पहला मैं दो ऑप्शन रखूंगा। दूसरा ऑप्शन, खुद प्रिपेयर करो, हाथापाई करो। कैसे हाथापाई करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं है, लिटरली मेरे पास ये आंसर नहीं है। कॉल करो हम लोग को, गाइडेंस ले लो, अगर बैच वैच नहीं आ रहे हो गाइडेंस ले लो हम लोग से थोड़ा बहुत, कि कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर फीजिबल हो रहा है प्रिपेयर कर लो। बट द बेस्ट थिंग जो मैं पहला पॉइंट डालना चाहूंगा, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम स्टिल नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव अ क्रैश कोर्स। ठीक है, जस्ट आफ्टर योर बोर्ड्स, अंधाधुन लेफ्ट राइट सोचो मत, घुस जाओ। हम तुमको कैसे समझाऊं मैं, एकदम स्पेसिफाइड मटेरियल देंगे हर एक कंपनी का, आईएमसीईटी का। इस कंपनी में ये टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज है, ये आता है, क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन में तुम पूरा सिलेबस नहीं बैठ पढ़ते हो बैठ के। ठीक है, तुम रात को बैठ के पीवाई क्यूज देखते हो, और अगर फिर भी तुम पीवाई क्यूज नहीं देखते हो और सिलेबस पढ़ते हो, तुम महाशय हो, मेरे से ना हो पाता है, मैं नहीं कर पाता। मैंने भी एग्जाम के पहले वाले दिन, एग्जाम भी छोड़ो, मैं अपने आईएमयू एग्जाम्स की एग्जांपल देता हूँ। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स जो थे मेरे, अप्लाइड साइंस हो गया, कार्गो हो गया, सुबह 7 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठा था, मेरा 3 बजे एग्जाम, 2 बजे एग्जाम था। तो मैं कुछ नहीं, मैं सीधा पीवाई खोल के बैठता था, जो बार बार रिपीट होते थे उनको खोलता था। अगर उसका आंसर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता इधर उधर से निकाल के ब्रशअप किया, चला गया। सबके सब मैंने कुछ तो छोड़े ही नहीं है, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, मेरे को सब में हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 170 प्लस तो आ ही जाए, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एग्जामिनेशन आई बिलीव। सुतांशु सर, आपके फील्ड में भी वही होता होगा, हर जगह वही होता है। इफ यू हैव द पीवाईक्यूज, इफ यू हैव उसके आंसर्स, अगर पता है क्या करना है नहीं करना है, वेल एंड गुड, तुम्हें ऐसे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या कर लोगे, सिनर्जी में आएगा, आएगा 50 मार्क्स का मैथ्स आता है, मैं मान लिया, चलो मान लिया आधा, 25 आ रहा है, इतना आता भी नहीं है, 10-12 आता है मैक्स। मैं कह रहा हूँ एक फ्री टिप ले लो, मैक्स 15 है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर 25 मार्क का आ भी गया, बाकी 25 में से 10 स्कोर करो, 10 वहां पे स्कोर करो। फिजिक्स में 30 में से 15 स्कोर कर लो, तुम्हारे हो गए 25 वहां पे। केमिस्ट्री में 10 स्कोर कर लो, 35 हो गए। अब बाकी 100 का खेल है। 100 में ऐसा प्रिपरेशन करो, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, 10 दिन लगेगा, अगर प्रॉपर मटेरियल है, प्रॉपर गाइडेंस है, 10 दिन भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ पूरा ब्रशअप करने में। ठीक है, स्क्रैच से लेके, अगर कुछ भी नहीं आता, उसके 100 में से 80 स्कोर करो, 80 35 कितना हो गया, 115। बस, वेल एंड गुड। मैं तो 100 भी नहीं किया था मैं, ये तो एक सीक्रेट है जो मैं सबको बताता नहीं हूँ, मैंने 100 का अटेम्प्ट भी नहीं किया था सिनर्जी में। 115 तो मैंने बहुत बोल दिया, इधर बंदे बैठे हैं 90-80 वाले भी बैठे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन एक नंबर काटने का भी किसी को हिम्मत नहीं, वो 80 या उस 90 में से, मैं भी उनमें से एक। ठीक है, तो सब स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। Exactly. So if you are preparing for your exam इतना ज़्यादा last moment में, the only suggestion that we can give you is have a very strong strategy behind it. If you are taking our help, we'll be more than happy to guide you through it. If you are doing it on your own, then strategize करो, एक टाइम टेबल करो और strategize करो कि 1 महीना 2 महीना है, इसमें किस चीज को पहले प्रायोरिटी देना है, किस चीज को बाद में देना है। पहले एग्जाम आएगा तो तुरंत तुरंत बैठ के इंटरव्यू नहीं कर सकते, एग्जाम ही नहीं निकला तो किसका इंटरव्यू दोगे? ठीक है, तो पहले पता करो कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या उसमें रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स मैथ्स है, जनरल एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जनरल रीजनिंग जनरल नॉलेज किस तरह का आता है। ठीक है, ये सब चीज जब पता चल जाए ना, उसका प्रिपरेशन जब थोड़ा थोड़ा भी लगे कि हाँ ठीक है हल्का सा तो हाथ बैठ रहा है, ठीक है, देन मूव ऑन इनटू इंटरव्यूज। वंस योर टेस्ट्स आर डन, कपल ऑफ टेस्ट्स आर डन, देन मूव इनटू इंटरव्यूज कि चलो अब इस कंपनी के इंटरव्यूज किस तरह के होते हैं। ठीक है, खोजने का ट्राई करो, अगर मिल जाता है मटेरियल तो वेरी नाइस, वरना फिर उस टाइम पे भी हमारे जैसे अग्निवा ने बोला क्रैश कोर्सेज अगर रहते हैं तो यू गाइस कैन रीच आउट फॉर इट। द ओनली थिंग इज स्टार्टिंग आफ्टर 12th बोर्ड्स इज काइंड ऑफ अ वेरी सिली मूव। ठीक है, बट अब जो बच्चे फोर्स टू है या उनको लेट पता चला है या फिर घर पे अलाउंस नहीं है, होता है काफी सारे बच्चों के साथ ये इट इज दिक्कतें। मोर लाइक अ नॉन रिटर्न वॉल्व, कि अब घुस गए हो, वापस नहीं आ सकते, तो अब सोचो आगे एग्जैक्ट, कहाँ जाना है। सो ये चीज का टेंशन लेके कि अभी 12th के बाद क्या करेंगे, है ना, 12th का मार्क्स नहीं आया तो क्या करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। 12th देना है,
खत्म करना है, एग्जाम्स का प्रिपेयर करना है, एग्जाम्स देना है, इंटरव्यू का प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखना है। इसके लिए चाहे आपको क्या बोलते हैं, जब पासपोर्ट के लिए अभी अप्लाई करना पड़ेगा, अगर सेकंड नेम नहीं है और आपको कुछ भी एफिडेविट वगैरह बनवाने का है, वो सब के लिए भी अभी आप गजेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सारी चेंजेस कर सकते हो। आपके पास अगर कोई टीसी वगैरह नहीं है कॉलेज की, वो सब अभी से लेके रखो, ठीक है। ये आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो करंटली। क्या आगे करना है सोचोगे ना, तो ज्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता चलेगा बहुत कुछ करना है, समय कम है, ठीक है। तो फिर बिजी हो जाओगे, एक बार बिजी हो जाते हो तो नहीं समझता है फिर, ठीक है। जब तक आप घर आई बैठ के सोच तब तक लगेगा। यस यस। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जैसे ही तुम्हारा एग्जाम्स खत्म होगा तुम पागल हो जाओगे, सिर्फ रिटर्न 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 के लिए प्रिपेयर करो। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के आखिरी पल तक तुम सिर्फ प्रिपेयर ही करोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। स्पॉन्सरशिप टेस्ट चलते रहेंगे, फिर आईएमसीटी आ जाएगा, आईएमसीटी के लिए प्रिपेयर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। इस बीच में समझ लो, मान लो 60 to 70% कंपनीज का इंटरव्यू आ ही जाएगा, और इंटरव्यू के पहले दिन तुम बैठोगे। इंटरव्यू में क्या है, 12th का पीसीएम ही पूछेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पूछेंगे, और सिनर्जी के इंटरव्यू में जाके बैठोगे, पहला क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिनर्जी। बस सिनर्जी मरीन ग्रुप नाम बोल के फिर आ जाओगे तो, क्योंकि वो आंसर अलग लेवल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हो गया है, और 1 साल पहले हमने जो उनको आंसर दिए थे उनका अभी भी दिमाग घूमता है उन आंसर्स में। हम लोग को आके वो लोग कल भी हंसा ही रहे थे इसी बात पे कि तुम बच्चों को पता नहीं, इतना कैसे पता। कि मैंने एक रैंडम बच्चे को पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिनर्जी, उसने पूरा फ्लीट साइज बता दिया, वेटिंग पीरियड इज लेस, ये, और कल हंस रहे थे वो लोग इसी बात पे। सो इट वाज लाइक, अभी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई कंपनी का। सिर्फ 12th के पीसीएम से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं पढ़ रहा मैं पीसीएम यहाँ पे आके। 12th का पीसीएम कोई काम का नहीं है। थोड़ा मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लिया, हो गया सेमेस्टर खत्म। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है तुम लोग ने कभी सुने भी नहीं। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.